हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 2 और अध्याय का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 8 वीडियो पहले ही बना दिया है। यह 9वां वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियोज नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं 12th का ये कंप्लीट फुल कोर्स करा रहा हूं, जिसमें 12th का बायोलॉजी का हिंदी मीडियम में मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा। अगर आप भी 12th के बायोलॉजी का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप वीडियोज को देखें तो इस चैप्टर की शुरुआत से देखें, यानी इस चैप्टर का जो मैंने पहला वीडियो बनाया है वहां से देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अब बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। अब असंग जनन क्या होता है? फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जहां पे भी बीज बनता है पहले निषेचन होता है, यानी पहले निषेचन होता है उसके बाद ही बीज बनता है। चलिए पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूं। सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम है, यानी निषेचन होता है उसके बाद बीज बनता है। कुछ एक पुष्पी पौधों जैसे कि एस्ट्रेलिसिया एवं घासियों में बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंग जनन कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिनमें बिना निषेचन के ही बीज तैयार हो जाए उसे हम कहते हैं असंग जनन। ऐसा ही केला में भी होता है। बिना निषेचन के पैदा हुए फलों को क्या कहते हैं? मैंने ऊपर इसके बारे में बताया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि इसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, इस प्रकार के असंग जनन अलिंगीय प्रजनन है, यानी जो असंग जनन है वो अलिंगीय प्रजनन है, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। असंगजन्य बीजों में विकास के सैकड़ों तरीके होते हैं। अब हम बात करते हैं बहुभ्रूणता की। बहुभ्रूणता क्या होती है? नाम ही है बहुभ्रूणता। बहु मतलब अधिक और भ्रूणता मतलब जिसमें बहुत ज्यादा भ्रूण हो, यानी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे संतरे के कुछ बीजों को लें, उन्हें मोड़कर उन्हें मरोड़ें तथा प्रत्येक बीज के भीतर भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। आप ये जरूर करके देखिएगा कि उसमें संतरे में कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे ये समाप्त होता है असंग जनन और बहुभ्रूणता। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सारांश की बात करते हैं इस चैप्टर की, जिसमें पूरा निचोड़ रहता है। पुष्प आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के आधार हैं, यानी जितने आवृत बीजी फल हैं, यानी ये पौधे हैं, उनमें पुष्प ही है जो जनन का आधार है। पुष्पों में पुंकेसर के पुमंग संतति नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पुंकेसर क्या है? नर जनन अंग है। जबकि स्त्रीकेसर के जयांग संगति मादा जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्त्रीकेसर क्या है? तो ये मादा जनन अंग है। एक प्रारूपी परागकोश द्विपालिक, द्विकोष्ठी तथा चतुष्क बीजाणुधानी होता है। परागकण लघु बीजाणुधारी के अंदर विकसित होते हैं। 4 भिन्न परतें अंतःस्त्वचा, अंतःस्थीयम, मध्य परत और टेपिटम लघु बीजाणुधानी को आवृत किए होती है। फ्रेंड्स, इस सब चीजों के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है, आप पिछला वीडियोज देखिएगा। बीजाणु जनन उत्तक की कोशिकाएं लघु बीजाणु के केंद्रक में अवस्थित अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए लघु बीजाणुओं की रचना करती है। प्रत्येक लघु बीजाणु व्यष्टि रूप से परागकण के रूप में विकसित होता है। लघु बीजाणु किसके रूप में विकसित होता है? तो ये होता है परागकण के रूप में विकसित होता है। परागकण नर युग्मक जनन पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। परागकणों में दोहरी भित्ति होती है, जो बाह्य चोल तथा अंदर की ओर अंतःचोल कहलाती है। बाह्य चोल एस्पोरेलिन का बना होता है और जनन छिद्र युक्त होता है। परागकण में औनम के समय 2 कोशिकाएं या 3 कोशिकाएं हो सकती है। अब 2 कोशिकाएं कब होगी? जब कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका मिलेगी, और 3 कोशिकाएं तब होती है जब एक कायिक कोशिका तथा 2 नर युग्मक होता है। स्त्रीकेसर के 3 अंग होते हैं।
कौन कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। बीजांड में एक डंडल होता है जिसे कीपिका या फंकल भी कहते हैं तथा दो संरचनात्मक आवरण तथा एक द्वार होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड काय में स्थित केंद्रीय ऊतक है जहां प्रप्रसूतक विभाजित होता है। प्रप्रसूतक कोशिका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होते हुए एक गुरु बीजाणु भ्रूण कोश स्त्री युग्मकुंड की रचना करते हैं। एक परिपक्व भ्रूण कोश 7 कोशिकीय एवं 8 न्यूक्लिय होते हैं। बीजांड द्वारी शीर्ष पर अंड उपकरण में 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिका समाहित होती है। निभाग छोर पर 3 प्रतिव्यसांत कोशिकाएं होती हैं। केंद्रक में 2 ध्रुवीय न्यूक्ली के साथ एक बृहद केंद्रकीय कोशिका भी होती है। फ्रेंड्स, मैंने इन सब के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, आप उसे देखिएगा। परागकण एक प्रक्रम है जिसमें परागकण पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। परागन एजेंट यानी जिसे कारक कहते हैं या तो अजीवीय हवा या पानी हो सकते हैं या फिर जीवीय प्राणी वर्ग के हो सकते हैं, यानी कीट, मधुमक्खी, मक्खियां, ये सब हैं वो क्या है? ये जीवीय हैं। और जो अजीवीय क्या है? हवा है और पानी है, वो अजीवीय कारक है जो परागन में सहायता करते हैं। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के अंतर्गत वे सभी घटनाएं शामिल होती हैं जो वर्तिकाग्र पर परागकण के औनम से शुरू होकर भ्रूण कोश की पराग नली में प्रवेश तथा पराग के संदम तक की क्रिया होती है। बेसिकली पराग स्त्रीकेसर संकर्षण क्या है? जिसमें ये निर्धारित होता है, पुष्प ये निर्धारित करता है कि किस परागकण से निषेचित होना है और किससे नहीं होना है। वो यह हार्मोन की सहायता से अपना कार्य करता है। यहाँ देखते हैं, आवृतबीजी दोहरा निषेचन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि प्रत्येक भ्रूणपोष में 2 संलयन या संलयन मुख्यतः युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन होता है। युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है। इन संलयनों का परिणाम द्विगुणित युग्मनज तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का परिमाण होता है। यानी जो द्विगुणित होता है वो युग्मनज बनाता है और जो त्रिगुणित होता है वो भ्रूणपोष बनाता है। और ये भी बताया था भ्रूण युग्मनज विकसित होकर के क्या बनता है? ये बनता है भ्रूण, और भ्रूणपोष विकसित होता है। भ्रूणपोष से वो क्या करता है? अपना पोषण लेता है। यह युग्मनज भ्रूण तथा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका भ्रूणपोष ऊतक गठित करते हैं। भ्रूणपोष का निर्माण सदैव भ्रूण के विकास को आगे बढ़ाता है। यानी भ्रूणपोष ने क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। विकासशील भ्रूण कई विभिन्न चरणों से गुजरता है, जैसे कि प्राक-भ्रूण, गोलाकार तथा हृदयाकार आकृति चरण, और इसके बाद जाकर परिपक्व होता है। परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर 2 बीजपत्र तथा प्रांकुर चोल सहित एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक बीजपत्रधार होता है। एक बीजपत्री के भ्रूण में एक अकेला बीजपत्र होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल के रूप में तथा बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है, जबकि जो अन्य हिस्से होते हैं जैसे उनकी पत्तियां हो गई या फिर पुष्पासन हो गया, पंखुड़ियां हो गई, वे झड़ जाते हैं, सूख करके झड़ जाते हैं। असंग जनन नामक एक परिघटना कुछ आवृत बीजियों में विशेष रूप से घासकुल में पाई जाती है। यह बिना निषेचन के बीज रचना का परिणाम है। बागवानी एवं कृषि विज्ञान में असंग जनन के बहुत सारे लाभ हैं। यानी असंग जनन में क्या होता है? तो इसमें बिना निषेचन के ही बीज बन जाता है। कुछ आवृत बीजी अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना या दृश्य प्रपंच को बहुभ्रूणता कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, यह अध्याय मैंने काफी अच्छे से बताया है। आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।